हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्स। ठीक है। अब इसमें जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करेंगे हर एक चैप्टर में, कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे हेलोजन ग्रुप। ठीक है। अब हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। और ग्रुप क्या हो गया? फ्लोरो या क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो। ठीक है भाई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, चारों हेलोजन ग्रुप है। तो अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो हेलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्या बन जाएगा? हेलोजन डेरिवेटिव। अब इसमें केवल हेलो एल्कीन और हेलो एरीन तो पढ़ने नहीं होते हैं, इसमें 8 तरह की हाइड्रोकार्बन चेन पढ़नी है जिनमें हमने हेलोजन एटम लगाना है, पहले भी बात हुई है। तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें पढ़नी है वो पढ़ना है हेलो एल्कीन। दूसरी कैटेगरी जो हमें पढ़नी है इसमें वो आ जाएगी हेलो एल्कीन। तीसरी कैटेगरी जो आएगी वो आ जाएगी हेलो, क्या आ जाएगी? एल्काइन। ठीक है। चौथी कैटेगरी क्या आ जाएगी इसमें? साइक्लो हेलो एल्केन। पांचवी कैटेगरी क्या आएगी? साइक्लो हेलो एल्कीन। और जो छठी कैटेगरी, सिक्स कैटेगरी आएगी वो साइक्लो हेलो एल्काइन आएगी। ठीक। अब उसके बाद दो कैटेगरी आ जाएंगी एरोमेटिक वाली। क्या? एरोमेटिक बेंजोइड एरोमेटिक है, और वो वाली एरोमेटिक है जिसमें बेंजीन का रिंग है। एरोमेटिक बेंजोइड रिंग सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। और 8th कैटेगरी आएगी एरोमेटिक बेंजोइड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। देखो अब 3 कैटेगरी कौन कौन सी आ गई? ये तीनों कैटेगरी तो हो गई एलिफेटिक। 4, 5 और 6 ये आ गई एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक एलिसाइक्लिक, और ये दोनों कैसी हो गई बेटे? एरोमेटिक। एलिफेटिक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। अब एक एक एग्जांपल बनाए। हमने लिखा CH3 CH2 CH2 Cl, हेलो एल्केन है। ठीक है, एल्केन चेन में जुड़ा है। अगर हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Br, तो ये हेलो एल्कीन बन गया। ठीक है। और यदि ये ऐसा होता CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2I, तो ये बन गया हेलो एल्क आइन। अब ऐसे ही साइक्लो हेलो एल्कीन लेना है। ठीक। तो ये ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो कैसी है? साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक चेन है। अब साइक्लो हेलो एल्कीन लेना है तो हेक्सीन ले लो, और हेक्सीन में क्लोरो फ्लोरो ब्रोमाइड और कोई सा ग्रुप लगा दो, तो ये कैसा हो गया? एलिसाइक्लिक। अब ऐसी साइक्लो हेलो एल्काइन कैसे बनाएंगे? साइक्लिक कंपाउंड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्काइन हो, और जहां चाहो जो चाहो वो हेलोजन लगा दो, साइक्लो हेलो एल्काइन बन गया। अब ये दोनों ध्यान से देख लिए, हमें वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने हैं जिसमें बेंजीन का रिंग हो। ठीक है, बेंजीन का रिंग होना कंपलसरी। अब देखो बेंजीन के रिंग में 6 कार्बन है। अगर इन कार्बन एटम से यानी बेंजीन के रिंग के न्यूक्लियस से हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम उसको कहेंगे एरोमेटिक बेंजोइड रिंग सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो हमारा हेलोजन एटम या हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से जुड़ा है। तो इसको दो नामों से जानते हैं, या तो कहो रिंग सब्स्टिट्यूटेड या कहो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। तो जिन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है वो न्यूक्लियर या रिंग सब्स्टिट्यूटेड है। और लास्ट है एरोमेटिक बेंजोइड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। ये बेंजीन का रिंग है, इसमें ये साइड चेन है। ठीक है, ये एल्काइल चेन साइड चेन है। अब इस बार फंक्शनल ग्रुप हमारा बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा हुआ है किससे? साइड चेन से। तो हम इसको कहेंगे एरोमेटिक बेंजोइड साइड चेन सब्स्टिट्यूट। तो चैप्टर का नाम भले ही हेलो एल्केन हेलो एरीन है, लेकिन चैप्टर में ये 8 कैटेगरी, मिनिमम 8 और भी है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी, कोई बात। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि मॉलिक्यूल में हेलोजन एटम की काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। कोई इस वक्त बात से मतलब नहीं कि कौन सा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, बस तुम्हें हेलोजन मिलना चाहिए और उनकी गिनती कर लेनी है। तो सबसे पहले इसमें है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स।
मोनो हेलो एल्केन भी कह देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूं ये सिर्फ एल्केन तक बात नहीं है, तो लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो मतलब एक, तो हम अगर डेफिनेशन लिखें तो ये लिख सकते हैं कि सच एल्केन्स और कंपाउंड्स दैट हैव कितने हेलोजन, ओनली वन हेलोजन एटम, सिर्फ एक हेलोजन एटम होना चाहिए, और वो हेलोजन एटम कोई सा भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन सा हेलोजन एटम है, ठीक है, एक हेलोजन एटम होना जरूरी। देखो बनाओ एग्जांपल, सबसे आसान CH3 दिया, ठीक है, आप ले लो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, आप ले सकते हो क्लोरोबेंजीन, तो हमें तो काउंटिंग से मतलब है, एक हेलोजन मौजूद है तो मोनो हेलो एल्केन हो गया। अच्छा, दूसरे हैं डाई हेलो एल्केन्स, या बेहतर है कहो तुम इसे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक, तो पहले कौन से हो गए, मोनो हेलोजन। अब इसको शॉर्ट में लिख दो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास दो हेलोजन ग्रुप हो, दो हेलोजन एटम हो, उसको हम डाइहेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। चलो पहले तो इनके सिंपल एग्जांपल बना लें, CH3 CHBr और CH2Br। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कौन सा विसिनल कौन सा जेमिनल, उसके बाद में करेंगे। फिलहाल तो अगर मॉलिक्यूल में कुल मिलाकर दो हेलोजन हैं, चाहे एक से और चाहे अलग अलग, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। एक दो एग्जांपल तुम बनाकर देख लेना, ठीक है। तो मोनो हेलोजन हो गए, डाई हेलोजन हो गए। तो अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है केवल डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की। पहली बात तो आप ये समझिए कि एक कार्बन पर दो हेलोजन एटम हो सकते हैं, ये अलाउड है कि एक कार्बन पर दो हेलोजन एटम है, चाहे वो एक से हैं और चाहे वो अलग। अब यहां दो कंडीशन आती हैं, एक तो होता है विसिनल डाइहेलाइड और एक कंडीशन है जेमिनल डाइहेलाइड, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि दो हेलोजन एटम, ठीक। तो विसिनल डाइहेलाइड का मतलब है टू सिमिलर हेलोजन एटम्स, दो एक से हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन एटम्स पर दो एक से हेलोजन एटम मौजूद है, जैसे CH2Cl और CH2Cl। विसिनिटी कहते हैं अड़ोस पड़ोस को, तो अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर दो एक हेलोजन मौजूद है एक से, तो वो हो गया विसिनल डाइहेलाइड। और जेमिनल डाइहेलाइड, टू सिमिलर हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन, ठीक है, सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन एटम मौजूद है। देखिए CH3 CH Cl और Cl, दोनों क्लोरीन, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हैं, तो ये कंडीशन है जेमिनल और ये कंडीशन है विसिनल। तो दो तरह के डाइहेलाइड हमें पता होने चाहिए, विसिनल और जेमिनल। तो थर्ड कैटेगरी क्या है, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स, या आप इसको पॉली हेलो एल्केन्स कह सकते हैं। यूजुअली जब दो से ज्यादा हेलोजन एटम या दो से ज्यादा ग्रुप आ जाते हैं तो हम उसको पॉली की कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। तो सच कंपाउंड्स दैट हैव, क्या लिख दें, मोर देन टू, सिंपली मोर देन टू हेलोजन एटम्स, ठीक। अब इसमें देखो क्या क्या रख सकते हैं, एक एग्जांपल बना लो, CH2Br CHCl और CH2I, पॉसिबल है, हमें तो हेलोजन की गिनती करनी है, मोनो डाई पॉली, तो कैसा भी कंपाउंड बना लो। देखो ये कंपाउंड देखो 2,4,6,1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये ट्राइहेलोजन कंपाउंड है, लेकिन रखेंगे किस कैटेगरी में, पॉली हेलोजन की कैटेगरी में। तो पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर हो गया कि हेलोजन एटम कितने हैं, एक, दो या बहुत सारे, मोनो डाई पॉली, ठीक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम, ठीक है। अब दो बातें इसमें आ गई, क्लासिफिकेशन की तो बात बाद में करेंगे, पहले तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये अल्फा कार्बन क्या है, शॉर्ट में बता देता हूं। अगर किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों बॉन्ड सिंगल हैं, अगर किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों बॉन्ड सिंगल हैं, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, यदि किसी कार्बन से जुड़ा हुआ एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल, एक डबल और दो बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल,
तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कार्बन से जुड़े हुए 2 डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल एक सिंगल, क्या बात है, या तो 2 डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल हो और एक सिंगल, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो कार्बन के बॉन्ड्स देखकर तुम बता सकते हो कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है या sp है। ठीक है, अब बात आती है अल्फा बीटा गामा कार्बन। तो देखो एक कंपाउंड में यहां लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 और Br। इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, क्या है, Br। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, उसका पड़ोसी और गामा कार्बन के बाद फिर कोई सिग्निफिकेंस रहती नहीं। आगे चलकर इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में जान जाओगे, गामा के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती। जरा इस कंपाउंड में देखना, CH3 CH Cl CH2 और CH3। कार्बन एटम लेबल करना कौन कौन से हैं, अल्फा कौन सा है, ये अल्फा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, इसको बीटा लिख दो, इसका बीटा डैश लिख दो, और ये कैसा है, गामा। तो ये दो बातें हो गई, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना और कार्बन एटम की नेचर को पता करना कि अल्फा है, बीटा है या गामा है। ठीक, तो चलो ये तो बात हुई हमारी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम और क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक, जो एटम एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी, जो 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है टर्शरी और जो 4 से जुड़ा है क्वाटरनरी। तो डेफिनेशन की तो जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दो, कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 कार्बन ओनली will be primary, carbon atom attached to 2 carbon atoms will be secondary, carbon atom attached to 3 carbon atoms that will be tertiary, and carbon atom attached to 4 carbon atoms will be quaternary। ठीक, चलो चेक करते हैं एक एग्जांपल, यहां ये विजिबल होगा, हाँ, CH3 C CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 और CH2। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से जुड़ा है। ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक से, प्राइमरी। ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3, टर्शरी। ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4, क्वाटरनरी। ये कितने से जुड़ा है, 2 से, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो हमने सीखा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, हमने सीखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन, और हमने सीखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करना है। अब हम लौट कर अपने क्लासिफिकेशन पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। क्वाटरनरी हेलो एल्केन नहीं होते, अभी थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। सबसे पहले प्राइमरी हेलो एल्केन, और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं ये सिर्फ हेलो एल्केन के लिए एप्लीकेबल नहीं है टर्म, बात समझ में आई, ये 8 कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है। तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स, such haloalkanes in which halogen atom is attached to, halogen atom is bonded to, कैसा कार्बन बोलो, प्राइमरी कार्बन एटम। अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो वो कैसा हेलोएल्केन है, प्राइमरी। देखो जरा CH3 CH2 CH2 और Br, इसमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी है। क्यों ये कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि ये भी तो एक से जुड़ा है ना, तो इस वजह से इसको कहेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन। अब इसी तरीके से सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है, क्या होंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन, बोलो बोल दो, हाँ जी, सच हेलो एल्केन्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन एटम। देखो इसी एग्जांपल में चेंज कर ले, अब ये जो Br जुड़ा है ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है ना, अल्फा कार्बन यहाँ प्राइमरी था, अल्फा कार्बन यहाँ सेकेंडरी है, ऐसा कह लो, अल्फा कार्बन यहाँ प्राइमरी था तो प्राइमरी हेलो एल्केन बन गया, अल्फा कार्बन यहाँ सेकेंडरी है तो सेकेंडरी हेलो एल्केन बन गया। और टर्शरी हेलो एल्केन क्या होने चाहिए भाई, क्या होने चाहिए टर्शरी हेलो एल्केन्स, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू टर्शरी कार्बन एटम, या ऐसा कह दो कि अल्फा कार्बन एटम इज टर्शरी। देखो जरा यहाँ एग्जांपल बनाए, CH3 Br और CH3, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
और ये कार्बन टर्जरी है, तो इसलिए ये हेलो एल्केन भी कैसा है, टर्जरी हेलो एल्केन है। तो कौन कौन से हेलो एल्केन हो गए, मोनो डाई पॉली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, 6 कैटेगरी आ गई। ठीक है, 2 कैटेगरी और बनाएंगे, इसको पूरा कर लेते हैं आज क्लासिफिकेशन को। एलाइल, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एलाइल हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं एलाइल ग्रुप क्या होता है। देखो एलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि अल्फा कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम जो जुड़ा है वो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है। एग्जाम्पल देखो, देखो यही एग्जाम्पल मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और Br। इसमें पहले बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है, देख के बताओ। ये वाला कार्बन अल्फा है और अल्फा कार्बन एटम एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। ऐसे समझ लो कि अल्फा का पड़ोसी डबल बॉन्डेड कार्बन है, अल्फा का पड़ोसी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये क्या हो गया, एलाइल हेलोजन कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब एलाइल के बाद आता है बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइल ग्रुप समझना चाहिए यहां पर हमें, ठीक है ना। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, देखो ये ग्रुप बेंजीन के ऊपर हम CH2 लगा दें तो ये बेंजाइल ग्रुप बन गया। जैसे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल अल्कोहल, तो ये ग्रुप क्या हो गया, बेंजाइल। तो आप इसमें कहेंगे कि अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। बिल्कुल सही बात है, अल्फा कार्बन एटम इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। अल्फा कार्बन बेंजीन के रिंग से जुड़ा है। तो देखो इसका एक एग्जांपल यहां बना लेते हैं। देखो हमने लिखा CH2Cl, अल्फा कार्बन कौन सा है, कौन सा बेटा, ये वाला अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन बेंजीन के रिंग से जुड़ा है, या अल्फा के पड़ोस में बेंजीन का रिंग है, तो ये बन गया बेंजाइलिक हैलाइड। तो फिर से एक बार देख लो, मोनो डाई पॉली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, एलाइल बेंजीन। ठीक है, अब जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम। अब जो अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसमें 2 कैटेगरी आएंगी, एक तो विनाइलिक हैलाइड्स या विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, अब फिर से एक ग्रुप आ गया हमारे सामने, भाई विनाइल ग्रुप किसको कहते हैं, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन अगर जानना चाहो या समझना चाहो तो आप लिखोगे अल्फा कार्बन एटम इज इटसेल्फ डबल बॉन्डेड, उसके पड़ोस में डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, ये खुद डबल बॉन्डेड है। तो आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि अल्फा कार्बन एटम खुद डबल बॉन्डेड है, या ऐसा कह लो हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है और ये खुद डबल बॉन्डेड है, पड़ोस का कोई चक्कर नहीं। ठीक, और लास्ट कैटेगरी है क्या, एराइलिक हैलाइड्स। यहां पर हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से जुड़ा है, तो हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हाट, अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन के रिंग से हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, तो देखो ये बेंजीन का रिंग है और यहां हमने हेलोजन डायरेक्टली अटैच कर दिया, तो ये बन गया एराइलिक हैलाइड। ठीक है, तो फाइनल मोनो डाई पॉली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल एंड एराइलिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये हमारा क्लासिफिकेशन का काम पूरा हो।